पे बन रहा है बहुत मज़ेदार सा सरसों का साग बन रहा है, मकई की रोटी बन रही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ जो आज बन रही है 3। इसमें सबसे फर्स्ट रेसिपी जो है हमारी सरसों का साग। बहुत मेहनत का काम है, बड़ा लंबा काम है, लेकिन मैंने इसको बड़ा आसान कर दिया। ठीक है जी। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का साग 2 किलो और बथुआ लिया 1 किलो। इसके साथ मेथी आधा किलो, लहसुन का एक पूरा बंच, एक गड्डी, अदरक 25 ग्राम, हरी मिर्चें 50 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम, मकई का आटा आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चॉप चाहिएगा, 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल में 2 चाय के चम्मच, और हस्बे ज़रूरत हम यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये मकई के सरसों के साग के अंदर मैंने बथुआ, आप अगर आपको बथुआ नहीं मिल रहा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसकी जगह आप पालक इस्तेमाल, इसलिए कि थोड़ा सा रफ़ होता है तो इसके अंदर बथुआ इसलिए डाला जाता है कि साग जो है बड़ा सॉफ्ट सा मुलायम सा हो जाए। तो यहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त सा मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली और इसको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करके मैंने इसको यहाँ पर देखे मोटा मोटा सा वो जो क्या कहते हैं घोटने से घोट लिया। मशीन का इस्तेमाल ना करें, उससे ये होगा कि फिर जब आपको साग का वो टेस्ट नहीं आएगा। मेहनत इसमें बड़ी होती है, लेकिन ये देखिए जब भी आपको ये बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है इसलिए कि इसमें मशीन नहीं हमने इस्तेमाल की, घोटने के साथ घोटना है। हरी मिर्चों के साथ इसको मैंने यहाँ पर उबाल कर घोट लिया। अभी ये ड्राई होगा, इसका पानी खुश्क होगा, इसलिए कि अभी तो इसमें पानी है। यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप इसमें मकई का आटा। ठीक है। ये भी इसलिए मकई का आटा डाला जाता है कि ये उसको साग को सॉफ्ट कर देता है। और अगर आपके पास मकई का आटा आपको नहीं मिल रहा, ज़ाहिर है हर जगह इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो आपने नॉर्मल जो घर का आटा है वो इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे एक साइड पे रखती हूँ इसको पकने के लिए, और दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने इसमें हरी मिर्चें डालकर मैंने इसको पका लिया था। ठीक है। हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी। बड़ी मेहनत का काम है, सुबह से मेरी वाट लग गई इसको साफ कर करके। इसको कोई मासी भी नहीं, अकेले मैंने खुद ही किया। ठीक है। अब इसको हम जलाते हैं चूल्हा। इसके अंदर जाएगा ये मकई का आटा। ठीक है। हरी मिर्चें इसमें हमने डाल दी है। अब ये मकई का आटा, और इसको पहले हमने ड्राई करना है। चलेंगे दूसरी साइड पे इसका मसाला। अच्छा, मसाले के लिए क्या है, वैसे तो मैं आपको यही बताऊं कि आपके घर में अगर वो आमदस्ता है, कूटने वाला, जो कूटने वाला क्या कहते हैं, कुंडी डंडा भी कहते हैं, अगर वो है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आपको मेरी तरह यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको पेस्ट नहीं बनाना, इसको मोटा मोटा चॉप करना। अपने क्या करना है, ऑयल को गर्म करना है। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल का ज़रा इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ज़ाहिर है साग है, इसकी भुनाई अच्छे से होती है। और बाद में हम अदरक का ऊपर से तड़का लगाएंगे, ये भी बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है। अदरक का अगर आप तड़का लगाएंगे ना ऊपर से फ्राई की हुई अदरक को, तो आप यकीन करें इतने मज़े की लगती है कि मत पूछें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास ये क्या नाम लेते हैं, लहसुन और इसके साथ अदरक। ठीक है। अगर आपने बॉईल करते वक्त उसमें हरी मिर्चें नहीं डाली तो आप साथ में हरी मिर्चें भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्चें डाल के इसको बॉईल कर लिया था। इसको मोटा मोटा चॉप करेंगे, ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है। ये देखिए अदरक और इसके साथ लहसुन की जगह। मेरी रेसिपी में लिखा होगा कि इसके अंदर आपने हरी मिर्चें भी डाली, लेकिन मैंने इसमें ज़्यादा मिर्चें डाल दी हैं, इसलिए मैं इसमें मिर्चें नहीं डाल रही हूँ। चलेंगे ये हमने इसमें डाल दिया आपके सामने लहसुन और चॉप की हुई अदरक। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, इसमें जैसी खुशबू आने लगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर इसको देखिए चॉप करके जब आप डालेंगे ना तो ये खुशबू इसमें आएगी। अगर आप पेस्ट डालेंगे तो इसमें खुशबू नहीं आएगी। ये देख लीजिएगा। नमक मैंने अभी इसमें बिल्कुल नहीं डाला, दोनों दफ़ा।
चलें जी, यहाँ पर हम डालते हैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। ज़्यादा नहीं डालनी इसलिए कि मैंने इसमें पहले से डाली हुई है। ये देखें, अच्छा अब इसमें जाएगा ये साग। मैं भी इसलिए बंद कर रही हूँ कि उड़े ना, ये जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए कितना स्मूथ सा मुलायम सा है। अब इसको मैं इस तरह से बस अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है। पूरा इसमें से निकाल लीजिएगा, वेस्ट ना कीजिएगा। जितनी मेहनत इसको लगती है ना साफ़ करने में, हाय धो के भी, धोने का भी इसका तरीका है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। साग धोने का, पालक धोने का भी एक तरीका होता है। चलिए जी अब वापस इसमें चला गया, ये जाएगा यहाँ पर। अब इसको बुनाई करनी है। अब मज़ा जब आएगा इसकी बुनाई का, ठीक है। ये देखें अभी कच्चा नहीं, इसको भूनना है। अब चूल्हा जलाते हैं इसको। ये सारा जो आपको नज़र आना है ना, लहसुन और ये सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल इसको ड्राई करना है। आखिर में फिर हम तड़का लगाएंगे सिर्फ अदरक का, वो भी मक्खन के साथ। ये देखिए इसको अच्छी तरह से, अभी ये सारा इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा, ऑयल आपको नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन इसकी मैं इस तरफ रखती हूँ छोटे चूल्हे पे। कार ये होता है कि उस आटे को पूरा एक साथ गूंदा नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा सा आटा गूंदा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसकी वो हम रोटियां बनाएंगे। ये मेरी अम्मी ने सिखाया था, मेरी अम्मी बनाती थी पूरी के एक एक आटा गूंदा और उसकी रोटी बनाए। चलें जी, इसको हम यहाँ पे पानी रखते हैं और इसको हम थोड़ा थोड़ा देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए, ठीक है। ये चम्मच ज़रूर चलाएगा वरना नीचे ना लग जाए, जल ना जाए। लेकिन जो हमने अभी लहसुन और अदरक फ्राई करके इसमें डाली ना, इसका तो मज़ेदार ही फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये मेरे पास है मकई का आटा, ठीक है। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, ठीक है। नमक डाल देते हैं, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। यहाँ पर ये भी चीज़ें भी हटा देते हैं। गिर के टूट ना जाए। अच्छा, इसकी आटे की मैं आपको अज्जा बता देती हूँ। कुछ इतना कुछ ऐसा नहीं है। देखिए आपने जितनी भी रोटियां बनानी है, आप 4 बनाए 6 बनाए, जितनी भी बना रही हैं, तो आपने लेना है सिर्फ आटा, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें नमक डालना है और घी हम ऊपर फ्राई करने के लिए लेंगे। आप देसी ले लें, मक्खन ले लें, वो आपकी मर्ज़ी, आप मक्खन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस एक बॉल के अंदर ये या एक बर्तन के अंदर ये जाएगा आटा, ठीक है। और इसके अंदर हमें चाहिए नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी से इसको गूंदेंगे और तवे पे इसकी रोटियां बनाते जाएंगे। साथ साथ में इसको चम्मच भी चलाती जा रही हूँ ताकि ये जो है ना नीचे लग ना जाए, इसलिए कि लगना शुरू हो जाता है तो वो फिर जल जाएगा। ये मैं नहीं चाह रही कि इतनी मेहनत की हुई और फ़ौरन इसमें कड़वापन आ जाता है। ये बस आपने चम्मच चलाते रहना है। अगर दूसरा आप काम भी कर रहे हो तो आपने यहाँ पर इस तरह से चम्मच चलाते रहना है। इसको बुनाई अच्छी तरह से कीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर आटा, और इसके अंदर मैंने डाल दिया नमक। ये देखिए, ठीक है। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद बस एक एक रोटी के जितना आपने आटा लेना है, उसको गूंदना है और तवे के ऊपर आपने डाल देना है। सारा आटा गूंद के ना रखिएगा, वो टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको खाली मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर चूल्हा जला देते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नमक डालना था, मैंने नमक नहीं डाला साग के अंदर, ठीक है। नमक मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसको मिक्स करें और ये चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए, बस ये ड्राई होगा बिल्कुल, ये भुना जाएगा अच्छी तरह से। बाद में खैर मैं तड़का तो इस पर लगाऊंगी। इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर लूँगी नीम गर्म पानी, ठीक है, थोड़ा सा। और एक रोटी के जितने का हमने यहाँ पर इसको बनाना है, ठीक है। सारा नहीं, एक रोटी के जितना। सारा अगर आप एक साथ करेंगे तो फिर क्या होता है कि वो टूटनी शुरू हो जाती है रोटी।
बस आपने थोड़ा सा इसको नीम गर्म पानी से करना है, इस तरह से गूंदिएगा और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। जितनी बड़ी आप रोटी बना रहे हैं, मुझे तो खैर इतना ज़्यादा इसका वो नहीं, ज़ाहिर है कभी कभी बनानी पड़ती है। जो पहले के बड़े बूढ़े बनाते थे तो वो लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी रोटियां बनाते थे और वो भी हाथ के ऊपर, तो बड़ी ज़बरदस्त रोटी बनती थी। चले दिया, ये हो गया आटा, इसको यहाँ रखते हैं। चलिए जी, इसको अभी इस तरह से आपने पॉलीथीन बैग ले लीजिएगा, यहाँ रखती हूँ ताकि नज़र आए। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं नॉर्मल आटा, ठीक है, आपने वो नहीं डालना वरना आपको रोटी का टेस्ट ही नहीं आएगा। बेलन से भी आप हल्के हाथ से कर सकते हैं। इसके किनारों को आपने इस तरह से और इसके ऊपर अगर दूसरा पॉलीथीन बैग रख के भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। बस मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी पतली सी रोटी बने। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, रोटी बड़ा टाइम लेती है पकने में, स्लो फ्लेम पे इसको पकाया जाता है। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो कच्ची रहेगी और ऊपर से जल जाएगी। तो थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से, और ये साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनके इसी तरह से क्रैक पड़े होते हैं रोटी में, ठीक है, ये देखें। बस पतली कर लीजिएगा। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसके ऊपर रहेगा, बटर लगा लें या घी लगा लें आप। यहाँ पर मैंने बल्कि ऑयल ज़रा लगा दी, वरना ये जलना शुरू हो जाएगा। और बटर आपको होता है फ़ौरन जलना शुरू हो जाता है, ज़्यादा डल गया। चले जी, बस इसको अभी टर्न करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ठहर के। पहले ये लगे हैं और यहाँ पर हमने तड़का लगाना था मक्खन का। मैंने क्या किया था, अदरक को रख दिया था यहाँ पर फ्राई करने के लिए, ठीक है। ये मक्खन जो है अभी, ये देखिए, थोड़ा सा मैंने पहले ऑयल डाला था इसकी, कि आपको पता है वरना वो जलना शुरू हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा पहले ऑयल डाल दिया था। इसको दोबारा यहाँ पे रखती हूँ, थोड़ा ही गर्म हो रहा है। और यहाँ पर इसके ऊपर भी मैंने मक्खन डाल दिया। यहाँ पर हमारे जो मकई की रोटी है वो भी तकरीबन रेडी होगी, उस पर मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा लिया था यहाँ पर, ये देखिए। ज़रा सा नमक डाल दीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चले जी, तड़का जा रहा है इसके ऊपर। और यहाँ पर मिर्चें पहले से काफ़ी डली हुई है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ इसका मेकअप कर रही हूँ, ठीक है। मिर्चों का सिर्फ मेकअप हो रहा है, बाकी इसके अंदर नहीं डाल रही। चलें जी, ये भी हो गया। यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी, ये देखें, मकई की रोटी भी रेडी होगी। इसको भी वहाँ रखती हूँ इसलिए कि पहले से वहाँ पर ये आपको नज़र आ रही।